कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल की लिस्टिंग के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर ग्रोथ आउटलुक और आगे की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरपर्सन प्रदीप अग्रवाल जी। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग और अच्छा लग रहा है आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए। हमें बताइए, सिग्नेचर ग्लोबल की ग्रोथ और कामयाबी के इन सफलतापूर्वक जो साल बीते हैं उसके अहम कारण आप क्या देखते हैं, फैक्टर्स क्या देखते हैं? अगर सिग्नेचर ग्लोबल की सक्सेस का अगर कोई एक वर्ड के अंदर अगर मैं समेटना चाहूँ तो मुझे लगता है ट्रस्ट ही एक ऐसा वर्ड है जो हमारे निवेशकों ने हमारे ऊपर किया है और हमारे जितने कस्टमर्स हैं उन लोगों ने हमारे ऊपर किया है। आप ये देखिए कि लास्ट जो हमारी 10 साल की जो जर्नी रही है इसके अंदर एक ही चीज कहीं ना कहीं फैक्टर हुई है कि जो भी सिग्नेचर ग्लोबल कमिट कर रहा है ऑन टाइम डिलीवरी या क्वालिटी उन दोनों को इंश्योर कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं लास्ट ईयर 27 को हम लिस्ट हुए थे एनएससी और बीएससी में। उस वक्त भी बहुत सारे जो हमारे निवेशक थे उनके सवाल थे। इवन दो हमें लगता था कि ये जितने भी सवाल हैं आने वाले वक्त में हम इनके जवाब या इनके ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनकी हम प्रॉपर उनके ऊपर रिप्लाई करेंगे और यानी आप ये कह सकते हैं जो भरोसा वो हमारे ऊपर जता रहे थे हम उनके ऊपर जरूर खरा उतरेंगे। इसी उम्मीद के साथ जब आज 1 साल हमें पूरा हो रहा है तो आप ये देखिए कि जितने भी हमारे निवेशक थे उन्होंने लगभग 250% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर में कमाया है। मुझे लगता है किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी उसके निवेशक हैं उनके भरोसे पे खरा उतरना। और एज ए रियल एस्टेट कंपनी में ये कह सकता हूं कि आज दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके की ब्रांड रिकॉल वैल्यू सिग्नेचर ग्लोबल की है मुझे लगता है आने वाले वक्त का जो हमारा भविष्य है वो और सुनहरा है। तो प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा फ्यूचर आउटलुक रिलेटेड है। आपने अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट से कारोबार की शुरुआत की, तो क्या अफोर्डेबल के साथ लग्जरी सेगमेंट में भी एंट्री करेंगे? आगे का रोड मैप क्या है, आप ये बताएं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जो कंपनी की जो फाउंडेशन है वो अफोर्डेबल से ही रखी गई है और अफोर्डेबल वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है। लगभग 18,000 से ज्यादा यूनिट अभी तक हमने अलॉट किए अपने कस्टमर्स को और उसमें से ज्यादातर हमने डिलीवर भी कर दिए हैं। और अफोर्डेबल का मीनिंग भी हमने क्वालिटी हाउसिंग से रखा है। अफोर्डेबल मीन्स प्राइस वाइज अफोर्डेबल जरूर है लेकिन अगर क्वालिटी वाइज देखें तो मुझे लगता है कि आप जब भी कभी हमारी किसी साइट पर विजिट करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि कैसे 25 या 30 लाख रुपए में ऐसे घर दिए जा सकते हैं। और उसका एक रीजन है कि जो डेडिकेशन है हमारे कस्टमर के लिए, जो हमारा एक ऑनेस्ट कमिटमेंट है कि यस हम क्वालिटी डिलीवर करेंगे। सेम चीज अब हम जब मिड इनकम हाउसिंग में और प्रीमियम सेगमेंट में इस वक्त हम काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर पिछले 2 से 3 साल की बात करूं तो जो मिड इनकम सेगमेंट है उसमें 10,000 से ज्यादा यूनिट अभी तक हमने अलॉट किए अपने कस्टमर्स को और उसमें से काफी डिलीवर भी की हैं। एंड इसी ईयर जो कैलेंडर ईयर की मैं बात करूं 2024 की, तो हमारे 2 प्रोजेक्ट जिसमें एक द्वारका एक्सप्रेस वे पर डीलक्स डीएक्सपी के नाम से जो प्रीमियम सेगमेंट में था उसको हमने लॉन्च किया। काफी उसका रिस्पॉन्स काफी सुपर रहा। 1,000 से ज्यादा फ्लैट उसमें थे और आप ये देखिए लगभग 5,000 से ज्यादा जो हमारे कस्टमर्स थे उन्होंने उसके लिए आवेदन किया था। एंड दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट था साउदर्न पेरीफेरी रोड पर टाइटेनियम एसपीआर के नाम से, उसमें लगभग 600 फ्लैट थे। उसका भी रिस्पॉन्स सिमिलर ही रहा है। तो आप ये देखिए कि अगर आप कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, अपने जितने कस्टमर्स हैं उनको एक एक चीज ट्रांसपेरेंट डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है कस्टमर आपको पसंद करता है। यही एक रीजन है कि जो आने वाला वक्त है मुझे लगता है कि हमारे लिए मिड इनकम सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट कहीं ना कहीं कंपनी को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के ऊपर लेकर जाने वाला है। बिल्कुल। और एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आपकी बैलेंस शीट पर भी नज़रिया दीजिए और साथ ही वैसे तो आपने आउटलुक और बाकी प्लानिंग के बारे में बताई, लेकिन आगे अगर कुछ खास योजनाएं हैं तो उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए अगर आप किसी भी रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो मुझे लगता है उसको देखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। जिसमें एक चीज जो डेट है वो काफी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हमेशा किसी भी निवेशक को देखना चाहिए। आप ये देखिए कि इस वक्त कंपनी का साइज इतना बड़ा है उसके बावजूद भी जो हमारा नेट डेट है
वो 1000 करोड़ रुपए से भी कम है। दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है, जो एक सिंपली वे में अगर मैं आपके जितने भी दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, उनको एक बात कहूं कि आप कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, आप उसको जरूर चेक करें। आप ये देखिए कि इस साल का जो हमने टारगेट दिया है, लगभग 6000 करोड़ की हम कलेक्शन करने वाले हैं, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं लगभग 2500 से 2800 करोड़ रुपए के बीच में हमारा फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा। अगर आप देखिए किसी भी कंपनी का जो स्ट्रेंथन होता है, वो इसी फ्री कैश फ्लो से होता है, क्योंकि अगर कहीं पे कोई कंपनी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, तो उसके पास जो फ्री कैश फ्लो है, वो कहीं ना कहीं उस तरीके से जनरेट नहीं होगा। तो एज ए सिग्नेचर ग्लोबल अगर आप उसकी बैलेंस शीट पर जाएं, तो मुझे लगता है यस, क्योंकि रियल एस्टेट का अकाउंटिंग मैकेनिज्म ऐसा है कि आपको इमीडिएट उसके ऊपर ऐसा कोई पैट या कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नजर नहीं आता। लेकिन क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट ईयर में भी जो FY24 था, उसमें लगभग 7300 करोड़ के प्री सेल्स नंबर किए थे। अगर उसके एम्बेडेड एबिटा की बात करें, तो वो लगभग हमने 35% के नियर अबाउट एज्यूम किया है कि हम आराम से कमा लेंगे। और इस साल भी हमने जो गाइडेंस दी है, उसमें 16000 करोड़ की हम लॉन्चेस करने जा रहे हैं, और लगभग 10,000 करोड़ का प्री सेल नंबर हमारा आराम से हम अचीव कर लेंगे कंफर्टेबली। हमने लास्ट क्वार्टर में ही 3100 करोड़ रुपए ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। तो अगर आप इसके एम्बेडेड एबिटा की बात करें, तो मुझे लगता है ये 35% के नियर अबाउट होगा, जो किसी भी एक कंपनी की हेल्थ को कहीं ना कहीं शो करता है। बहुत खूब प्रदीप जी, और हमेशा आपसे बातचीत करते हुए अच्छा लगता है। आपको और आपकी पूरी टीम को आपके कारोबार के लिए और आगे की योजनाओं के लिए हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, इस खास बातचीत के साथ ही अब यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब